तो दोस्तों ड्रामा कर्ज जान की नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग था। और भाई साहब एक बात आपको बता दूं कि 5-6 एपिसोड पहले मैंने आपको बता दिया था कि बुरहान आसिम का सगा बेटा नहीं है, सगा क्या उसका बेटा ही नहीं है। तो इसलिए अप्रिशिएट तो बनता है, तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब भी कर दो। तो बात यह है कि इस ड्रामे के अंदर आगे जाके 3-4 ऐसे मोड़ आएंगे जो कि स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। अब उसमें सबसे पहले जनाब आता है बिस्मा और आसिम की लव स्टोरी कि वो आगे किस तरह से प्रोसीड होगी। उसके बाद अगर हम बात करें बुरहान और नशवा की तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी बहुत मजे के सीन थे। और उसके बाद मैं एक और चीज आपको बता दूं कि बुरहान और नशवा के बीच में एक और लड़की घुस रही है और वो चाहती है कि मैं किसी तरह से बुरहान को अपना बना सकूं। लेकिन अभी बात यहाँ पर रुकी नहीं है। अब इनकी बड़ी अम्मा ये चाहती है कि वो अमार की शादी किसी तरह से उस लड़की से करवा सके जो कि अमार के पीछे बुरहान के पीछे पड़ी हुई है। अब अगर देखा जाए तो उस लड़की के जो ख्यालात हैं, जो उसके नजरियात हैं, उसमें आसमान और जमीन का फर्क है। यानी कि अगर हम अमार और उस लड़की को कंपेयर करें तो आपने देखा ना कि जब वो चाय पी रहे थे और अपने क्या क्या ख्यालात वो सामने रख रही थी बुरहान के सामने कि मैं ये चाहती हूँ, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी एक लॉयर है। और वहाँ पे अब मैं बताऊँ आपको कि मजे का सबसे मजे का सीन क्या था कि जब नशवा उनको गौर से देखती है और अंदर ही अंदर वो फील करती है कि क्या मुझे जेलस होना चाहिए, क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के करीब क्यों हो रहे हैं, ये लड़की आखिर क्या चाहती है, अमार के दिल में ऐसा क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो हमें बार बार सीन दिखाए जा रहे हैं कि जब अमार सबके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है नशवा को, खास तौर पर उसको बुलाने का तरीका, ठीक है, मैं समझता हूँ कि ऑडियंस को भी काफी ये सारी चीजें पसंद आ रही होगी। और बाकी अगर वहां पे अगर हम देखें कि जब बीनेश की शादी होती है वहां पे सेल्फी मोमेंट्स होते हैं, तस्वीरें जो है वो खिंचवाने का टाइम आता है और जिस तरह से वो फोन देता है कि मेरे फोन से आप तस्वीर ले लो, क्योंकि नशवा का फोन जो है थोड़ा लो क्वालिटी का था। और जब वो कहता है कि अब इंडिविजुअल जो तस्वीरें हैं, पहले चलो म्यूचुअल हो रही थी तो अब अकेले वाली तस्वीरें यहाँ बना लो, तो वहां पर जो एक सीन वहां पे डेवलप हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। लेकिन अगर हम साथ बात करें बीनेश की तो वहां पे वो थोड़ा इमेच्योर फील करवा रही थी, ऐसी बेतुकी बातें कर रही थी जो कि जचता नहीं था। यानी कि भाई तुम्हारी शादी की पहली रात है और तुम्हारे यहाँ पर सिर्फ एक दोस्त खड़ी है जो कि नशवा है, और बाकी तो बुरहान और वो दूसरी लड़की जो है उसमें तो आपका वो वाला रिश्ता नहीं है ना जो नशवा के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो उस चीज को थोड़ा मद्देनजर उसने नहीं रखा। और अगर हम साथ बात करें असद की कि जब वो अपने कमरे में आता है तो वहां पर उसकी भी एक इमेच्योर हरकत थी जब वो कह रहा था कि फौरन से जल्दी से यहाँ से निकलो क्योंकि मैं अपनी बीवी के रूम में आ चुका हूँ। तो एक बात तो है कि असद की अंडरस्टैंडिंग एक लिमिट्स तक है नशवा के साथ, उसके सामने तो वो बातें सारी बोल सकता था, लेकिन चूंकि वहां पे बुरहान खड़ा था और तुम्हारी बुरहान के साथ वो खास कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो तुम उसके सामने कम से कम ये बात नहीं कर सकते। तो मुझे तो ऐसा लगा कि उन दोनों के जो सीन थे स्पेशली पहली रात वाले जिसमें वो बहुत सारी बेतुकी बातें कर रहे थे आपस में भी और उससे पहले भी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा मुझे अजीब लगा। अब इस ड्रामे के चौथे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है कि माहीन वाला जो केस है वो अभी पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। यानी अगर आपको ये लग रहा है कि अमार बिल्कुल बच जाएगा, उसने जो कुछ किया माहीन के साथ वो सब कुछ वो भूल चुके हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसका केस रीओपन करेगा बुरहान। तो एक तरफ तो दिखा रहे हो कि उनकी बड़ी अम्मा ये सोच रही है कि उसकी शादी हम फलां लड़की से करेंगे, लेकिन बाद में आपको दिखाया जा सकता है कि ये केस रीओपन होगा, माहीन वाला जो मसला है वो इसके ऊपर बैठ जाएगा और अमार को सजा भी हो सकती है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अभी तो शादी का माहौल था और देखा जाए तो आसिम भी अभी आया है और थोड़ा उसका भी एक लिहाज रखा जा रहा है, बुरहान की भी एक रिस्पेक्ट है। लेकिन आगे जाके मामला जो है वो बड़े ही ऑकवर्ड हो जाएंगे। वो कैसे, आपको बार बार दिखाया जाता है कि बिस्मा बहुत ज्यादा परेशान है, उसके साथ बहुत ही गलत सलूक किया जा रहा है। इवन कि उसके रूम में दिखाया गया है इस एपिसोड के अंदर कि एसी भी नहीं लगा हुआ। ये सिर्फ दिखाने का मकसद यही है कि चूंकि अब आसिम जो है वो इसके पड़ोस में आ गया है तो तभी जाके वो सारी चीजें दिखा रहे हैं। अब आगे जाके इनको मर्ज किया जाएगा, वो कैसे होगा। देखो आपको दिखाया जाता है कि आसिम ने शादी नहीं की, इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो बिस्मा से मोहब्बत करता था और उसने बिस्मा को धोखा नहीं दिया। अगर देखा जाए तो बिस्मा ने तो धोखा दिया ना, सबके कहने में आकर उसने शादी की, जो कुछ हुआ वो एक अलग चैप्टर था। लेकिन उस बात को लेके आसिम बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो आज भी उससे मोहब्बत तो करता है लेकिन वो चाहता है कि इसको भी सजा मिले क्योंकि मेरी भाई पूरी जवानी बिस्मा की नजर हो गई, उसने मुझे छोड़कर बाजेर से शादी कर ली, तो जो सजा मैंने कटी है उसको भी मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी वो फरियाल, वो क्या नाम है उस आंटी का, उसने कह दिया है कि वो सजा अपनी काट चुकी है
और अब भी काट रही है। अगर तुम उसके कमरे में जाओ, उसकी बातों को सुनो, उसके साथ जो कुछ हो रहा है अगर तुम अपनी आंखों से देखो तो तुम्हें हैरानगी हो जाएगी कि इतना तो तुम भी तकलीफ में नहीं हो जितनी बेचारी बिस्मा है। अब आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि आसिम बिस्मा के करीब जाएगा, चोरी चुपके उससे मुलाकात भी करेगा, उसको प्रपोज भी करेगा। फिर टाइम गुजरने के साथ साथ बिस्मा सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि इस उम्र में जबकि मेरी एज 45 ईयर हो चुकी है, क्या मुझे शादी करना चाहिए। फिर उसके माइंड में एक और बात आएगी कि आसिम मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि उसने शादी भी नहीं की। अभी बिस्मा को ये नहीं पता कि बुरहान उसका बेटा है या नहीं। जब उसके ऊपर ये हकीकत आश्कार होगी तो वो एकदम से दंग रह जाएगी कि मैंने तो आसिम को धोखा दिया, बाजे से शादी कर ली, फैमिली ब्लैकमेलिंग में आ गई, लेकिन आसिम आज भी मेरे इंतजार में बैठा है। तो भाई साहब आपको वाजे तौर पर दिखाया जाएगा आगे जाके कि इन दोनों को मिला दिया जाएगा, यानी कि आसिम और बिस्मा की शादी करवा दी जाएगी और इसमें नशवा और बुरहान बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि बुरहान और नशवा की स्टोरी आगे बढ़े, उससे पहले ये इन दोनों की शादी करवा देंगे। जैसे कि वो फिल्म भी थी ना, मेरे बाप पहले आप, तो हीरो ने अपने बाप की पहले शादी करवाई थी, तो इस स्टोरी के अंदर भी ऐसा ही होगा। उसके बाद बारी आएगी जनाब नशवा और बुरहान की। उसकी स्टोरी तो काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है और मैंने देखा भी है कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बार बार लाइन मार रहा था हमारा बुरहान नशवा के ऊपर। उसको बड़े मौके मिले हैं जनाब, जब बारात जा रही थी तब, जब वो गाड़ी लेके खुद ड्राइवर बन के आया, खुद उसने गेट खोला, नशवा को अंदर बिठाया, ठीक है। फिर जो उधर रूम में हुआ विनेश के सामने, फिर जब चाय पी रहे थे वहां पे जो डिस्कशन हुई, अब बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा जो मोड़, जो तीसरा पॉइंट था, उसमें अमार और वो लड़की आती है। तो भाई अमार का केस जो रिओपन होना है ना, वो तब होना है जब इनके डिस्प्यूट्स बढ़ जाने हैं। यानी कि बड़ी अम्मा ये बोलेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बिस्मा की शादी अब आसिम से करवा दें, इनको शर्म नहीं आ रही। तो आसिम रुकेगा नहीं, ठीक है। फिर इनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। फिर जब उनको ये पता चलेगा कि नशवा इंटरेस्टेड है बुरहान में और बुरहान इसमें है, तो ये चीज तो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। और अमार तो वहीं पे खड़ा है, ना वो तरक्की कर रहा है, ना किसी काम का है, वो तो किसी खाते का भी नहीं है ना, तो उसका बाप भी उसको बड़ी नफरत कर रहा है। तो ये लोग सारे पागल हो जाएंगे, जिसमें इसकी बड़ी अम्मा है और साथ वो क्या नाम है उसका, बख्तियार। फिर जब इनके डिस्प्यूट हद से ज्यादा क्रॉस हो जाएंगे तो फिर इनका भाई केस रिओपन हो जाएगा। आपने देखा ना कि नशवा को जब वो नशवा से बदतमीजी करता है बार बार अमार, तो वो उसको कैसे ब्लैकमेल करती है कि मत भूलो कि माहिन वाला केस अब भी हमारे पास है, आगे जब आपको तकलीफ होगी, आपके लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी बुरहान की तरफ से, तो मैं ही तुम्हारी वकील बन के सामने आऊंगी। तो तभी जाके बहुत सारी चीजों को अमार इग्नोर कर रहा है नशवा को लेके, और नशवा भी उसको छोड़ देती है। उनकी केमिस्ट्री दिखाई जाती है, जो कजन की आपस में होते हैं, एक दूसरे को टीज करना, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बातें करना, वो सारी चीजें उन्होंने दिखाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छे से इस स्टोरी को आगे प्रोसीड किया जा रहा है और इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी में आपको दिखाया जा सकता है कि बहुत ही मुश्किल वक्त और एक कठिन मरला आने वाला है जनाब बख्तियार और उसकी फैमिली के ऊपर, खासतौर पर उनकी बड़ी अम्मा के ऊपर, जिस तरह से वो गलत फैसले लेती है और दूसरों को हकीर समझती है। अब सोचने वाली बात यह है ना कि खुद तो सोते हैं जनाब एसी रूम में, ठीक है, और बिस्मा के साथ कितना ही गलत सलूक कर रहे हैं। वो बेचारी पंखे के नीचे लेटती है, बेचारी पसीने से शराबूर आपको दिखाई गई है, बेबस। तो ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि ड्रामा बड़े अच्छे वे के अंदर जा रहा है तो गलत नहीं होगा और आगे जाके आपको बहुत सारे सस्पेंस दिखाए जा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट स्टोरी किस तरह से हो सकती है, कौन से सीन आपको अच्छे लगे लेटेस्ट एपिसोड के अंदर, और क्या सच में आप लोग मेरी तरह यमुना जैदी की वजह से ये ड्रामा देख रहे हो, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और ड्रामा की नई रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।